वेलकम बैक गाइस, मैं हरनूर सिंह और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटर्नशिप्स को लेकर, अनपेड इंटर्नशिप्स को लेकर। क्या अनपेड इंटर्नशिप्स लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए लेनी चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। इसके बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला सिनेरियो बनता है वो ये है कि आप किसी ऐसे स्टार्टअप में काम करो जिनके को फाउंडर्स या फाउंडर्स को आप जानते हो, उनके साथ आपकी जान पहचान हो, तो वहाँ आप काम कर सकते हो उनकी हेल्प के लिए। ये आपके लिए हो सकता है कि आपके कॉलेज के स्टार्टअप्स हों और जिनके लिए आप काम कर सकते हो और आपके नॉन में हो तो आप उनके लिए काम कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में आप अनपेड कर सकते हो कि ये एक तरह की हेल्प है यार जो आप कर रहे हो अर्ली एज स्टार्टअप्स के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा और सिनेरियो बनते हैं जैसे कि कॉलेजेस अच्छों में मिल रही है और हो सकता है कि आपको आईआईटी में या हार्वर्ड जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको इंटर्नशिप मिले, तो वहाँ आप ज़रूर छोड़ना नहीं चाहोगे, तो उस सिनेरियो में नहीं छोड़नी चाहिए। और भी उसके अलावा ये सब चीज़ें उनके लिए थी जो मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग वगैरह और प्रोग्रामिंग में है। लेकिन अगर हम दूसरे वे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल वालों के लिए क्या उनको अनपेड करनी चाहिए? डेफिनेटली उनको करनी पड़ सकती है क्योंकि हमारे पास स्किल की कमी है यार हमारे देश में। तो स्किल के बिल्ड करने के लिए तो अनपेड करनी ही पड़ सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिस्टम रहता है यार इनके अंदर कि हमारे पास वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते घर में जिनसे हम कर सकें, उन चीज़ों को सीख सकें। तो वहाँ हम जाके सीख सकते हैं उनके लिए। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो उसके लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो वह उसमें अंदर आप पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वालों के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी अलग रह जाती हैं। लेकिन अनपेड इंटर्नशिप का कल्चर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि अभी स्किल्स बच्चे स्कूल में ही बिल्ड कर रहे हैं और स्कूल में बिल्ड करें तो आने वाले टाइम में कोई भी बंदा इंटर्नशिप के लिए पैसे ज़रूर चार्ज करेगा। वो अनपेड क्यों करेगा अगर उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं? तो यही चीज़ें, स्किल्स की अभी कमी है जिसके लिए अनपेड इंटर्नशिप्स चली जा रही है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब आते हैं ना यार, तो उनके पास कोई स्किल नहीं होती, तो वो एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप ले लेते हैं अनपेड। पर बहुत सारे स्कैम में भी फंसते हैं। कईयों में कहते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, इसके बाद हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे जब आपको इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। तो जब भी आप काम कर रहे हो आपको क्यों पे करना, है ना? और एक जो चीज़ है वो ये है कि बड़े बड़े कॉलेजों के नाम पे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कुछ भी स्टार्टअप्स वगैरह के नाम पे, कंपनियों के नाम पे आपसे ये कहेंगे कि ये 3,000 4,000 का इंटर्नशिप्स है, आप करो। वो एक्चुअली कोर्स है यार, वो इंटर्नशिप नहीं है, वो कोर्स है जो आप करोगे। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको लर्निंग मिल रही है। आपके पास बेसिक लेवल स्किल है और उस बेसिक लेवल स्किल को आगे बढ़ाने के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो। और एक और चीज़ है जो सेल्स के लेकर होती है कि आपको ये कोर्सेज बेचने हैं और आपको ये करना होगा कि आपको ये इसका स्क्रीनशॉट देख के हमें भेजना होगा किस किस को आपने शेयर किया है और आपको एनरोल कराना होगा। तो वहाँ कोई लर्निंग नहीं है। अगर आपको सेल्स सीखनी है तो कोई स्किल सीखो, लाइक वीडियो एडिटिंग आपने सीखी है तो वहाँ आपको सेल्स, उस स्किल को आप सेल कैसे करोगे वो सीखो। कोल्ड ईमेल करो लोगों को कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्लाइंट्स को ढूंढो। वहाँ आप सेल्स सीखोगे कि आपकी स्किल को कैसे बेचना है। तो इन सब चीज़ों में मत फंसिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अनपेड की जहाँ बात करूँ, अनपेड एक्सट्रीम केसेस पे ही होती है। अगर आपके पास बेसिक लेवल स्किल है और आप पेड हो सकते हो तो जानबूझ के अनपेड मत करिए। कुछ सिनेरियो जो मैंने बताया वो यही है कि अपने जो नॉन में स्टार्टअप हैं और उनके लिए ही काम करें। और लर्निंग, मेन जो है लर्निंग है। अगर आपको इतनी ज़्यादा लर्निंग मिल रही है तो आप डेफिनेटली अनपेड पे जा सकते हो। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है या जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ तो सीखने को बहुत मिलेगा, तो वहाँ अगर अनपेड है तो डेफिनेटली आप जाओ, सीखो। उसके अलावा एक सिनेरियो जो फ़नी है ये बनता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो अपने काम के लिए, स्किल नहीं सीख रहे, तो आप किसी और के लिए काम करते हो तो आप काम करना लग जाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। तो इस सिनेरियो में भी अनपेड कर सकते हो। ये अलग सा सिनेरियो, आपको देखना है कि आप किस में फिट करते हो और अपनी तरफ से देखना है कि अनपेड सही रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अनपेड इंटर्नशिप से अप्लाई करने से अच्छा है पहले स्किल को देखो, स्किल को बिल्ड करो। स्किल बिल्ड होगी, बेसिक लेवल भी होगी तो डेफिनेटली आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।